भगवान हमारे लिए क्या कह के गए कि अगर हमें देह मिला है तो उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो खाते नहीं है, वो सोते नहीं है, वो कपड़े नहीं पहनते या वो और कुछ काम नहीं करते, मगर फिर भी वो बैलेंस करते हैं। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। मगर आजकल का मॉडर्न जमाना ये है कि हम इसको कौन सा मानते हैं, ऑफवर्ड। भगवत गीता कोई पढ़ता है तो बोले अरे पुराने जमाने का है, मंदिर दर्शन करने जाता है तो बोलते हैं पुराने जमाने का है, अभी भी मंदिर दर्शन करने जा रहा है। तो हमारा जीवन की शैली ऐसी हो गई है। अगर मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दूं कि कभी भी कोई जानवर खाने से पहले सोचता नहीं है कि ये ईटेबल है या नहीं है। और सम टाइम्स कुछ इंटेलिजेंट जानवर होते हैं तो वो सोचते भी है कि मुझे खाना है नहीं खाना है। जैसे कुत्ता कुछ खाने से पहले सूंघता है कि मुझे खाना है या नहीं खाना है। मगर इंसान की स्थिति आजकल कुत्ते से बदतर हो गई है। तो इंसान की स्थिति कुत्ते से बदतर है। वो खाने से पहले सोचता नहीं है कि ये मेरे लिए बना है, मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जो सामने आए वो खा लो, जो मन करे वो कर लो। और नॉन वेजिटेरियन, एग, फिशेस देखो आजकल बढ़ रहा है। नॉन वेजिटेरियन का जमाना आ गया है। अगर आप वेजिटेरियन खाते तो आप ओल्ड फैशन हो। मगर भगवान बोलते हैं कि नॉन वेज खाने के लिए मैंने इंसान को बनाया ही नहीं है। कोई चीज ऐसी नहीं दी है हमारे शरीर में मेडिकली कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए। मगर हम खाने से पहले सोचते नहीं है कुछ भी चीज कि ये हमारे लिए पाप है, पुण्य है या कुछ है। मगर हम जस्ट डू इट की फिलॉसफी आजकल हमारे कलयुग में चल रही है। जस्ट डू इट। और फिर उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सफर करते हैं। तो भगवान कहते हैं जस्ट सफर इट। तो सफर जब करते हैं तो फिर याद आता है अरे भगवान इतने निर्दयी कैसे हैं कि हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। अभी हम भूल गए, कोरोना पीछे गया है। कोई शायद ऐसा घर था जिसके घर में किसी खानदान में किसी रिश्तेदार में डेथ नहीं हुई, मगर तब भगवान को सब दोष दे रहे थे कि भगवान कुछ करता क्यों नहीं। तो भगवान भी ऊपर हंस रहे थे, कह रहे थे आप क्या करते हो पहले आप देखो, तब मैं देखूंगा कि मैं क्या करता हूं। तो हम अपनी हदें पार कर जाते हैं। तो इसलिए भगवान को रिएक्शन देने पड़ते हैं जिससे कि हमें याद आ जाए। तो जब तक कोरोना चल रहा था तो लोगों को समझ में आ रहा था, लोग कह रहे थे सब बेकार है, व्यर्थ है, देखो पैसे का कुछ यूज नहीं हो रहा, पैसे लेके घूम रहे हैं मगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मगर जैसे ही कोरोना खत्म हुआ भगवान ने सोचा शायद हम सुधर गए। मगर ये भगवान का भ्रम था, हम सुधरे नहीं है। हम जैसी कोरोना खत्म हुआ फिर अगेन बैक टू पिछली जिंदगी पे आ गए। वही इंजॉयमेंट, वही सब कुछ, भगवान अभी साइड में। तो अगर एंजॉय करना कोई गलत बात नहीं है, खाना कुछ गलत बात नहीं है, मगर हमारी जिंदगी को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और वो म्यूजिक सिस्टम बट भगवत गीता नहीं होती जो एक्चुअल हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, एलईडी टीवी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, माइक्रोवेव खरीदते हैं, फोन, इवन टू फोन, मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो उसके साथ क्या आता है, मैनुअल आता है। वो मैनुअल किस लिए होता है, हाउ टू ऑपरेट, इस मशीन को कैसे चलाना है ये आप मैनुअल में पढ़िए। अगर समझ में नहीं आएगा तो कंपनी को फोन लगाइए, वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन देने आएगा। ऐसे ही होता है ना सब जगह। तो अभी भगवान ने जब इंसान पैदा हो रहा है तो कोई मैनुअल भेज रहा है क्या, नहीं भेज रहा ना। ऐसा होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट ने डिलीवरी करी, आपको बच्चा दिया, आपका बच्चा, और ये आपके साथ मैनुअल निकला है कैसे इसको पालना है, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए हमारा जीवन अपने अपने ढंग से बदलता जा रहा है क्योंकि हम मैनुअल को पूछते ही नहीं है। मगर हमें सोचना चाहिए कि भगवान जब निर्जीव चीजों के लिए मैनुअल दे रहे हैं तो हम जैसे सजीव लोगों के लिए मैनुअल क्यों नहीं दे रहे। मगर भगवान ने मैनुअल दिया, वो मैनुअल है भगवत गीता। ये भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना है, हमें क्या कर्म करने चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे करना चाहिए, हमारे 24 घंटे को हमें कैसे डिवोट करना चाहिए। ये सब कुछ भगवत गीता में लिखा हुआ है।
मगर हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि हम बोलते हैं कि हमें कोई मैनुअल की जरूरत नहीं है, हम अपने आप अपनी मशीनरी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग वॉशिंग मशीन में खाना बनाते हैं, इसलिए सब लोग माइक्रोवेव में सामान को ठंडा होने के लिए रखते हैं और फ्रिज में सब्जियां गर्म करते हैं, क्योंकि पता नहीं है ना, और कर रहे हैं कोई पता नहीं है तो इसलिए उसको सही मानते हैं। बट एक्चुअल में क्या फ्रिज में कोई चीज गर्म हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई माइक्रोवेव में कुछ ठंडा हो सकता है? नहीं हो सकता। वॉशिंग मशीन में खाना बन सकता है? नहीं बन सकता। मगर हमारी अज्ञानता हमें करवाई जा रही है और उसको हम सही समझकर करे जा रहे हैं। तो एक दिन आप अगर वॉशिंग मशीन में खाना बनाते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा संजीव प्रभु? झाग निकलेंगे मुंह से। वेरी गुड। और हमारे मुंह से झाग निकलेंगे और वॉशिंग मशीन के अस्थिपंजर खराब हो जाएंगे, तो दोनों चीजें प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो इसलिए इंसान के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हम कभी देखते हैं कोरोना बन के आती है, कभी देखते हैं स्वाइन फ्लू बन के आती है, कभी देखते हैं कुछ और बन के आती है, कभी देखते कुछ और बन के आती है, क्योंकि हम गलत चीज का गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। मगर भगवान हमें किसी ना किसी माध्यम से बता रहा है कि आप इस तरह जियो तो आप सुखी रहोगे, इस तरह जियो तो सुखी रहोगे। तो मैनुअल अगर नहीं पढ़ सकते तो मैंने क्या बताया, फिर अगर मैनुअल नहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है, कंपनी वाले किसको भेजते हैं? डेमोस्ट्रेट करने के लिए। तो इसलिए शिवराना प्रभु ने आज हम लोगों को बुला लिया कि अभी मैनुअल नहीं पढ़ रहे हमारी सोसाइटी के लोग, तो डेमोस्ट्रेट करके आओ वहां पर कि कैसे जीना है। तो उसका मतलब है कि हरिनाम करना है। तो यहाँ आपके सामने हरिनाम हो रहा था, इतने अच्छे सुंदर सुंदर भक्त हरिनाम कर रहे थे। तो हरिनाम संकीर्तन हमें एक दिन सिखाएगा कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और इस भगवत गीता पढ़ के हम एक दिन समझ पाएंगे कि हमें इस मनुष्य देह का उपयोग कैसे करना चाहिए। हम गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, मगर सभी जीवात्मा एक ही है, सभी का ध्येय एक ही है, और सभी को ये मैनुअल पढ़ के सीखना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी कैसे ऑपरेट करनी है। तो इसमें भगवान कभी भी ये नहीं बताते भगवत गीता में कि हमें सब त्याग कर कर जंगल में चले जाना है, सन्यास ले लेना है और फिर पूजा करनी है। एक्चुअली लोग भक्ति भ्रमित है, भ्रमित भक्ति के लिए भ्रमित है। भक्ति का मतलब सोचते हैं कि त्यागना, मगर भक्ति का मतलब त्यागना नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है भगवान को अपनी जिंदगी में जोड़ना। तो अगर हम सच में इंटेलिजेंट है तो हमें जोड़ने वाली चीज समझ में आनी चाहिए, घटाने वाली? जोड़ने वाली। मगर हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी से घटाते हैं। किसको? भगवान को, भक्ति को, भगवत गीता को, शास्त्रों को। और अपने घर में मंदिर नहीं होता। मैं तो देखता हूं, मेरा एक फ्रेंड आर्किटेक्ट है, तो एक व्यक्ति 1 करोड़ का घर बनाएगा या 10 करोड़ का घर बनाएगा, या मैपल हाइट्स में कोई 55 लाख रुपए का या 60 लाख रुपए का या 80 लाख रुपए का फ्लैट लेगा। तो मेरा फ्रेंड आर्किटेक्ट बोलता है कि जब मुझे बुलाते हैं तो वहां पर मंदिर के लिए पूछते हैं कि हमें मंदिर भी रखना है। तो बोलता है अच्छा कहाँ रखना चाहते हो? बोले जो सबसे ज्यादा यूज की चीज नहीं आ रही है, कोई ऐसा कोना इस सीढ़ी के नीचे बना दो, इस दीवार पर टांग दो, ये चीज यूज नहीं हो रही है। वैसे हम अपने मन में सोचते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब भगवान के लिए स्थान ढूंढते हैं तो सबसे वेस्ट स्थान ढूंढते हैं जो हमारे घर में यूज नहीं होने वाला है, वो स्थान पे मंदिर बना दो। तो भगवान ऊपर हंसते हैं, बोले देखो, वैसे बोलता है कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। बोले सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। करता वही है जो इसका अपना मन करता है। गाता है, गाते रहो आप। एक पति अपनी पत्नी से बोलता रहे आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, और पड़ोस वाली को गिफ्ट ले आके देता रहे, एक साड़ी ले ले, आज ज्वेलरी ले ले, आज। तो पति मानेगी क्या? पत्नी कहेगी आई लव यू, मुझसे बोलता है, सारा दिखाता है उसको। तो ऐसे हम भगवान के साथ चीटिंग कर रहे हैं। हम गाते हैं आरतियों में सब कुछ, मगर करते हैं अपने लिए। हमारी जिंदगी में भगवान के लिए स्पेस ही नहीं है, न टाइम है, न मनी है, न कुछ है। तो इसलिए भगवान भी कह रहे ठीक है, जैसा अपनी जिंदगी में जीना चाहते हो तो जियो। कभी कोरोना फर्स्ट लहर, कभी दूसरी लहर, अभी तीसरी लहर आने के लिए तैयार है, और दिल्ली में लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया है सैटरडे संडे।
तो इस बार जो कुछ बच गए हैं थोड़े बहुत, उनको भगवान समेट के लेके जाएगा ऊपर। तो समय कम है, आपको पता नहीं है कब मृत्यु आने वाली है, तो ये सब चीजें रखी रह जाएंगी। भगवान ट्रेलर दिखा चुके हैं, तो इसलिए हमें कुछ अपने जीवन में स्पिरिचुअली करना चाहिए। भगवान को अपने साथ जोड़ना चाहिए, भगवत गीता को अपने साथ जोड़ना चाहिए, जप माला को अपने साथ जोड़ना चाहिए। एक बार चैंटिंग करने में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 108 मनके की माला होती है। और एक बार ये हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए केवल 10 मिनट लगते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि आप 10 मिनट मुझे लगाओ, मैं आपको बहुत चीजों से प्रोटेक्ट कर दूंगा। मगर हम भगवान से कह रहे सॉरी भगवान, हमारे पास 10 मिनट है ही नहीं। मगर हम 2 घंटा फोन पे बात कर सकते हैं, उसकी बुराई कर सकते हैं, इसकी बुराई कर सकते हैं, मगर 10 मिनट हमारे पास नहीं है कि हम ये एक बार हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर लें। तो ये वो सैनिटाइजर है, ये वो मास्क है, ये वो पीपीई किट है, ये वो आपका प्रोटेक्शन है जो आपको कोरोना से बचा सकता है। मगर फिर भी हम भगवान को असाइड कर कर 3-3 मास्क लगाते हैं, वो पीपीई किट पहनते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, वो पूरा प्रोटेक्शन करते हैं। मगर फिर भी ऐसे केस आए जो कोरोना से एडमिट हुए और वो बोल रहे थे हम पूरे 3 महीने निकले ही नहीं घर से बाहर, फिर भी उनको कोरोना हो गया। 7 तालों में बंद इंसान को भी कोरोना हो गया। तो एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि कोरोना के लिए क्या करना चाहिए। तो हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्ति नास्ति गति अन्यथा। भगवान कह रहे हैं कलयुग में केवल हरि का नाम और हरि का नाम आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, इससे हर प्रॉब्लम से। तो अगर हम सच में प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो केवल भगवान का नाम हमें बचा सकता है, जो हम लेना नहीं चाहते। तो आज हम आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि अपनी सारी जिंदगी के साथ सब कुछ करो, खूब अच्छे से खाओ, खूब अच्छे से पहनो, खूब अच्छे से रहो, मगर भगवान का नाम अपने साथ ऐड कर लो। भगवान को अपने साथ जोड़ो, एक बार जोड़ के देखो अपनी जिंदगी में, भगवान के लिए समय निकाल के देखो। मगर आपको इतना डिफरेंस लगेगा अपनी जिंदगी में कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि जो चीज हमने अभी टेस्ट नहीं करी, सारी जिंदगी हम बताशे खाते रहे और बोलते रहे कि बताशा बहुत अच्छा होता है, मिठाई में सबसे अच्छा बताशा ही होता है, मगर कभी रबड़ी खाई नहीं हमने। तो एक बार रबड़ी का टेस्ट करके देखो, तो फिर आप भूल जाओगे कि बताशा खाना अच्छा होता है या रबड़ी खानी अच्छी होती है। तो हायर टेस्ट करोगे, एक बार भगवान के नाम का आस्वादन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस मनुष्य जीवन में भगवान का नाम लेने का कितना फायदा है। तो इसलिए हम शिव राणा प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि शिव राणा प्रभु खुद हरि नाम नहीं कर रहे, सबको हरि नाम करवा रहे। और शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि हर उत्सव भगवान के साथ है, भगवान के बिना कोई उत्सव नहीं है। तो आप कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करें, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, या अपना इनॉग्रेशन करें किसी चीज का, मगर हरि नाम मस्त होना चाहिए, भगवान का नाम मस्त होना चाहिए। तब हम करने में भी सिद्ध करेंगे कि हाँ सब कुछ भगवान का है और हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। मगर हम बोलते रहेंगे तो जन्म जन्मांतर तक हम यही कष्ट झेलते रहेंगे, मगर भगवान का प्रेम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जिन भक्तों के पास भगवत गीता नहीं है, तो हमारे यहाँ पर हिज ग्रेस चारू गोविंद प्रभु जी हैं, उनके पास खूब सारी भगवत गीता है। तो एटलीस्ट हमारी रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता लेके जाए, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। और जिनके पास चैंटिंग माला नहीं है, वो यहाँ से चैंटिंग माला ले सकते हैं। सबसे सस्ती, मुझे लगता नहीं है इतनी मोटी किताब 150 रुपए में कोई मिल पाएगी इस संसार में। मगर भगवान की कृपा देखो, भगवान इतनी मोटी, इतनी अच्छी प्रिंटेड किताब को 150 रुपए में दे रहा है, इसलिए कि सबके पास पहुंच जाए, सब पढ़ ले। क्योंकि भगवान के पुत्र है ना, सब लोग हमारा कष्ट, भगवान हमारा कष्ट देख नहीं पाते। ये माला कितने की आती है? 30 रुपए की एक जप माला आपको जप कर कर इस कष्ट से बाहर निकाल सकती है। मगर हम 300-3000 रुपए यूं खर्च कर देते हैं एक मिनट में, मगर 30 रुपए की माला कर लेने के जप नहीं करना चाहते। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि सब लोग अच्छे से जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरि नाम संकीर्तन करें, भगवान को अपनी जिंदगी में ऐड करें और भगवत गीता को स्पेशली अपनी जिंदगी में लेके आए। ये भगवत गीता एक दिन आपके पूरे जिंदगी के रुख बदल देगी। ठीक है, धन्यवाद, मेरा टाइम ओवर हो गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विदाई।